प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन ही रहे हैं। देशवासी जो है वो बेहद खुश है। मून मिशन की सफलता के बाद अब L1 तक जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल की जो स्टेजेस हैं, 4th स्टेज, वो सफलतापूर्वक पूरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए जो सफलता है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। हम एक दिन में L1 पे नहीं पहुंच सकते। तो जो पहली लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो हमने आज उसको पार कर लिया है। ठीक है। तो अब 120 से 125 दिन हमें वेट करनी है। इस बीच में कुछ वो क्या बोलेंगे कि यहाँ से कमांड जाएगी कुछ, क्योंकि उसमें 6 मेरे ख्याल से बूस्टर इंजन लगे हुए हैं जो उसको हायर कक्षा में लेके जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। शायद दो राउंड में ऐसा होगा। तो वो स्टेजेस भी आराम से हो जाएंगी। उसके बाद जब वो एक क्रूज मोड में आएगा, जब अपने आप वो कुछ एक लेवल तक चलता जाएगा और उसके बाद वो जो जगह है जिसको हम हालो पॉइंट कह रहे हैं या L1 पॉइंट कह रहे हैं, वहाँ पे आके उसको उस जगह पे लाना, उस और कि वो एक सर्कुलर वे में घूमे, वो एक कहें कि एक सेकंड हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा जो 120-125 दिन बाद आएगा। तो अभी के लिए वी आर सेफ, अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। सचिन भामा जी, आपको एस सोमनाथ जी का वो कैसा लगा भाषण? जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड भाषण है। बिल्कुल कम बोलते हैं, बिल्कुल मीनिंगफुल बोलते हैं। सिर्फ चंद्रयान के समय हमने देखा, क्योंकि एक मिशन फेल हो गया था और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उन पे थी। चंद्रयान के समय हमने देखा कि वो भावुक भी थे और थोड़ा ज्यादा बोले। ये मिशन तो उनके लिए था, चलो कर दिया है, अब नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो इसरो का है वो भारतवासियों के अंदर बहुत खुशी भरता है, बहुत कॉन्फिडेंस भरता है कि हमारे वैज्ञानिक इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी पे पूरा कंट्रोल है। आज भी इस रॉकेट में, जैसा कि हम देख रहे थे शुरू में डाटा में हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी भी बोले जो PSLV के डायरेक्टर हैं कि हमने बहुत कुछ बदला था इस फ्लाइट को सक्सेसफुल कराने के लिए, और आज से हमारी क्षमता एक नए आयाम पे खड़ी है और आज से हम इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए तैयार हैं। और ये जो अभी होने वाला है जिसको हम ग्रेविटेशनल जिसे कहते हैं कि यूज करके बार बार ऑर्बिट हायर करना, ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं कि सोमनाथ जी को अब कोई भी शुबा था कि अब कोई दिक्कत है। अब सीधा L1 पे ही मिलेंगे और L1 पे जाकर के नए नए जो विज्ञान हैं वो दुनिया के लिए खोलेंगे। इस कॉन्फिडेंस को दर्शाते हुए बहुत कम बोले शोभना जी, और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे देश के वैज्ञानिक राम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। प्रोफेसर राम, आपने सुना इसरो के जो चीफ है एस सोमनाथ, और एक वैज्ञानिक की जो खुशी होती है वो तो हमने चेहरों में देखा, लेकिन बहुत कम शब्दों में उन्होंने उस खुशी को जाहिर कर दिया। कम शब्द और ज्यादा मतलब जल्दी आ जाएगा। गगनयान की तैयारी लगभग पूरी हो रही है और रचने जाएंगे। अभी आप देखिएगा अंतरिक्ष के लिए जब ये हमारा L1 पर पहुंचकर वहाँ हॉपिंग करने लगेगा, तब जो है ये जो डेटा आएगा सोलर विंड का, चार्ज पार्टिकल्स का, उसका उपयोग हम हमारे भविष्य के अंतर यात्रियों के लिए जो चंद्रमा पर जाएंगे, हम स्टेशन बनाएंगे, उन सब के लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। अभी हमारे जो नेविगेशन सैटेलाइट हैं उनके बारे में हमको पहले से पता लग जाएगा कि वहां से सोलर विंड डालेंगे और उसकी इतनी ताकत है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ रहा है, स्टॉर्म इतनी ताकत का आ रहा है, G1 है, G2 है, किस कैटेगरी का है। उससे हम अपने जो सैटेलाइट हैं उनको सेफ मोड में ले आएंगे, जिससे कि वो रास्ते से विचलित ना हो। ये सब जो चीजें हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी अच्छी है कि इससे हमारे भविष्य में आने वाले सुनहरे दिनों का एक पर्दा खुल गया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हम चंद्रमा पर पहुंचकर वहां पर अपनी बस्ती बनाएंगे, वहां हमारे प्रोफेसर राम, आप बड़े सपने दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो सब एकदम एक्टिव हो जाएंगे अगर आपने बस्ती बसाने की बात कर दी। और अंतरिक्ष के जो नियम है जो UN ने बनाए हुए हैं वो अभी इसकी इजाजत नहीं देते हैं। मैं त्यागी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ स्टूडियो में, उनका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि अभी प्रोफेसर राम कह रहे थे, प्रोफेसर राम कह रहे हैं कि इस मिशन की सफलता के बाद भारत के जो एक सुनहरे काल की जो शुरुआत है विज्ञान के क्षेत्र में, अब उससे पर्दा उठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आज का जो मिशन था ये भी कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारा पुराना अनुभव था और वो काम आया। और इसके बाद जैसा कि ये भी बताया गया कि इस हमारे PSLV में भी काफ़ी बदलाव किए गए थे इस मिशन को देखते हुए।
तो एक के बाद एक सफलता जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही रही है, दूसरी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रूव कर रही है कि ये एक फुल प्रूफ जो टेक्नोलॉजी है वो हमने डेवलप कर ली है और आगे के लिए भी ये हमारे लिए एक बहुत मजबूत आधार बनेगा। जो भी हमारे मिशंस होंगे, चाहे इंटरप्लेनेटरी मिशंस हैं या जैसे मून मिशन है, मैन मून मिशन है, चंद्रयान जो गगनयान जो हमारा जा रहा है, और आदित्य का तो आज जैसे कहते हैं कि एक तरीके से एक लेवल तक पहुंच ही गया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अभी हमारा मार्स का भी हो सकता है, फिर वेनस का भी हो सकता है, और जो हमारा क्या बोलते हैं गगनयान ने चंद्रयान ने से जो हमें अभी हमारे ऑर्बिटर से जो फोटोग्राफ्स मिलेंगे, जो अर्थ की जो फोटो ले रहे हैं, वो हमें ये बताएंगे कि और कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं या और कौन से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो वो भी एक एक्सप्लोरेशन का हिस्सा जो है भविष्य में हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सचिन जी, मैं आप तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन सोहो का भी हम लोग अभी ब्रेक पर थे तो हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि आप अब वहां पर मुलाकात दूसरे देशों के उनसे भी होगी जो यान पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, मतलब चंद्रयान, ये हमारे आदित्य का वहां पहुंचने का इंतजार सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, यूरोप और यूएसए भी कर रहा है। सोहो मिशन वहां पे एक्टिव है और पिछले 25 सालों से एक्टिव है। आप सोचिए किसी मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया और वो 25 साल एक पूरा जो है ना क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी उसने पूरा कर लिया है। और सोहो इसको मिलने वाला है, डिस्कवर अगेन यूएसए का है, वो इसको L1 पॉइंट पे मिलने वाला है। और वो जो वहाँ स्टडीज कर रहे हैं, उन स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए आदित्य उससे ज्यादा इक्विपमेंट और उससे बेहतर इक्विपमेंट लेकर के वहां जा रहा है। और ये सब इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे एक बात डाल दूं कि इसरो ने तो एक एजेंसी की तरह इसको भेजा है। एज अ फिजिसिस्ट आज मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि आप यकीन माने कि मेरे को इंतजार नहीं हो रहा है कि वो जाए और डाटा भेजना शुरू करे, क्योंकि हमने कभी सन का कोरोना और सन के पार्टिकल्स को इस तरह से नहीं पढ़ा है। मैं तो चाहूंगा कि IAEA का कोई साइंटिस्ट और PL का साइंटिस्ट अगर स्क्रीन पे होता तो आप देख रहे होते कि बच्चों की तरह उछल रहा होता, क्योंकि फिजिक्स का एक नया आयाम खुलने वाला है।